दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है, कहता है शब्दों में लिखिए। नवोदय संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है। जरा देखिए क्या कहता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको 3 स्थान पर कामा लगाना है, उसके बाद में 2 स्थान कामा लगाना है। तो ये देखो, यहाँ पर सैकड़ा हो गया, ये इसको मिला के पढ़ेंगे 10,000 और उसके बाद में आता है लाख। तो क्या है, 4 लाख, 4 लाख हो गया। उसके बाद में क्या आता बाबू है, 37,000, 37,000। ठीक है। अब देखो ये क्या है, 685, क्या है 685, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया, 4,06,85 हो गया। अब आता है दूसरा, तो देखो इसको क्या करेंगे, 3 स्थान बाद कामा, फिर 2 स्थान बाद कामा। अब मिला के पढ़िए जरा, तो ये क्या है, लाख और 10 लाख, तो 86,35,673। तो 86 लाख, ठीक है, 86 लाख हो गया। 86 लाख 35,000, तो ये हो गया 35,000, तो ये 35,000 लिख दिया। उसके बाद में क्या है, 673, 673, ठीक है, ये 673 हो गया। अब आता है दूसरा, तो 3 स्थान बाद कामा, फिर 2 स्थान का कामा, फिर 2 स्थान बाद कामा। तो ये सैकड़ा हो गया, ये आपका 10,000 में आ गया, ये 10 लाख में आ गया, ये करोड़ में आ गया। तो क्या है, 3 करोड़, तो 3 हो गया, ये 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़। उसके बाद में क्या है, 89 लाख, 89 लाख, ठीक है, 89 लाख। फिर क्या है, 05 है तो 5,000, तो ये 5,000, 5,000। उसके बाद में क्या आता है, 421, 400 हो गया। उसके बाद में आता है 21, तो 21 कैसे लिखते हैं, 21, 421 हो गया। तो 421 हो गया, कितना हो गया, 3,89,05,421 हो गया। अब आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या कहता है, ये देखो यहां पर क्या करेंगे, 3 स्थान बाद कामा, फिर 2 स्थान बाद कामा, फिर 2 स्थान बाद कामा। कितने करोड़ बना, 9 करोड़। क्या हो गया, 9 करोड़, तो 9 करोड़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये मिला के पढ़िए, करोड़ के बाद क्या आता है, 56 लाख, तो 56 लाख, ये 56 लाख हो गया। उसके बाद में क्या आता है, 37,000, तो 37,000, ठीक है, 37,000 हो गया। उसके बाद बनता है 12, तो 12 लिखेंगे, ठीक है, 12 हो गया बाबू। तो क्या हो गया, 9,56,37,012 हो गया। अगला देखिए, फिर 3 स्थान बाद कामा, और फिर 2 स्थान बाद कामा, फिर 2 स्थान बाद कामा। तो सैकड़ा, 10,000, 10 लाख और करोड़, तो क्या हो गया, 21 करोड़, तो 21 करोड़, ठीक है, तो 21 करोड़ हो गया। उसके बाद में क्या है, 10 लाख पर है तो एक 5 लाख, जीरो है ना, तो 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद में क्या आता है, 79 लाख, 79,000, तो 79,000 हो गया। फिर आता है 543, तो 543 हो गया, 543। अब उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। क्या है, 3 स्थान बाद कामा, 2 स्थान बाद कामा और 2 स्थान बाद कामा। कितने करोड़ बने भाई, ये सैकड़ा हो गया, ये 10,000, ये 10 लाख, ये करोड़, तो 15
करोड़, ठीक है, 15 करोड़ 96 लाख, 96 लाख, ठीक है, ये 96 लाख हो गया। आता है फिर 32, तो ये क्या है 32,000, ठीक है, 32,000। बात समझ में आ रही है? जीरो सैकड़ा पर क्या है, जीरो कोई मतलब नहीं, 49, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, बोलो 15 करोड़ 96 लाख 32,049, यही तो पूछ रहा था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है शब्दों में लिखो। तो पहला प्रश्न है, कहता है 37,15,107। सबसे पहले देखो कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख और 10 लाख, ठीक है, ऐसे करते हैं, इसे डाट रख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो गया 37 लाख हो गया। उसके बाद कहता है 15,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो ये 15,000 हो गया। फिर कहता है 100, तो 1 हो गया। 7 कहता है, तो इकाई के स्थान पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 0, यहाँ पर कामा लगा दीजिए, यहाँ पर कामा लगा दीजिए। अब बताओ 37 लाख 15,107 हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है 68,576, तो फिर क्या करेंगे, डाट रखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 68 का, तो 6 8 68 होते हैं, सॉरी 6 7 8 68 होते हैं, 6 8 68 हो गए। 500, तो यहाँ पर सैकड़े पर 5, फिर 76, 7 6 76, तो यहाँ पर कामा लगाएंगे, 68,576 हो गया। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 करोड़ 75 लाख 27,434। तो भैया एक बात बताओ, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, तो ये हो गया 3 करोड़। 3 करोड़, फिर 75 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, तो ये 75 लाख हो गया। अब कहता है 27,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो ये 27 लाख हो गए, 27,000 है ना, तो 2 और 7 लिखते हैं, 2 और 7, 27,000 हो गया। 434, तो 400 ये 34 हो गया। बताओ बात समझ में आई? 3 स्थान पर कामा, 2 स्थान पर कामा, फिर 2 स्थान पर कामा। फिर कहता है 35 करोड़ 94 लाख, क्या कहता है 35 करोड़ 94 लाख 59,908, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, तो 35 करोड़ है, तो 35 लिख दीजिए। उसके बाद में क्या कहता है 94 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 94 लाख लिख दीजिए, हो गया। फिर कहता है 59,000, तो 59,000 लिख दीजिए, 59,000 हो गया। फिर कहता है 908, तो ये 900 लिख दीजिए। फिर 8 का है, तो 8 लिख दीजिए और 0, फिर 3 स्थान पर कामा, 2 स्थान पर कामा, 2 स्थान पर कामा, हो गया। अब प्रश्न कहता है 3 नंबर कहता है निम्न नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित का मतलब कैसा होता है, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है 3 लिखा है, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद में गिनिए 1 2 3 4, तो 4 0 बना दीजिए, फिर प्लस का निशान लगा दीजिए। 9 लिखा है, उसके बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, 3 लिख दीजिए। 4 है, उसके बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, 2 लिख दीजिए। फिर 3 है, तो 3 लिख दीजिए और 0 1 लिख दीजिए, 1 अंक है, उसके बाद में 2, हो गया। अब आता है ये वाला, तो 7 है, 7 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 अंक बचे हैं, तो 6 0 लिख दीजिए। उसके बाद में क्या करते हैं 9 के बाद में 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है 1, कितने अंक बचेंगे 3, तो 3 0 लिखिए। उसके बाद में क्या है 9,
कितने अंक बचे, सॉरी 2 है, क्या है, उसके बाद में कितना है 9, हाँ 9 के बाद क्या है 2 जीरो बचेंगे, उसके बाद में फिर 2, 1 अंक बचा तो 1 लिख दीजिए, 5 बचा। बात समझ में आ रही है? विस्तारित का मतलब होता है किस स्थान पर अपनी वैल्यू रखता है। जैसे ये 9 है तो 900 पर है, देखो हमने 900 लिखा है। अब ये बात आती है गा नंबर की, तो गा नंबर को भी लिखते हैं। क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 6 जीरो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आता है 6 के बाद में 1 2 3 4 जीरो, 6 है, देखो 7 है, 7 लिखा। फिर उसके बाद में क्या है 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 जीरो लिख दीजिए। उसके बाद में कौन सी संख्या आती है, बोलो 6 आती है। 6 के बाद में कितने अंक है, 4 अंक है, तो 4 लिख दीजिए। फिर आता है 5 के बाद में कितने अंक आएंगे, बोलो 5 में 3 अंक आएंगे। उसके बाद में आता है 9 के बाद में कितना अंक है 1, फिर ये 6 लिख दीजिए। बताओ आपका ये विस्तारित रूप हो गया। प्रश्न नंबर 4 कहता है नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप लिखना है। यानी विस्तारित रूप में लिखा है तो आपको इनको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 5, 2 2 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5, यानी सेम जीरो बराबर हैं। जैसे घटते क्रम में जीरो गए हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें लगा कि बाबू जीरो ये बराबर में है तो इनको जोड़ोगे जब कराओ नीचे ऊपर रख करके तो ऐसा ही आएगा, हमने इसलिए ऐसा रख दिया। सेम फील उसी इसमें दूसरे प्रश्न में है। देखो बराबर जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें, 6 इसमें, 5 इसमें, 4 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, तो क्या करेंगे 9, फिर 9 7 6 5 3 और 40 लिख देंगे। यही आपके आंसर हो गए। प्रश्न कहता है 5 नंबर निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना होगा। तो देखो जब 9 की स्थानीय मान की बात करें तो 9 लिखना और 1 लिखना, जो भी अंक की बात करें उसको लिखना, उसके बाद में 1 लिख देना। अब इसके बाद में जितने अंक है उसमें जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 जीरो लगा दो, 6 जीरो लगा दो। इसका जो मान है वो 6 जीरो लगा के लिख दो, यही तो आपका स्थानीय मान हो गया। अब जब अंकित मान या जाति मान की कभी बात कर सकता है तो इसका जो 9 है तो 9 ही अंकित मान रहेगा और जाति मान भी 9 रहेगा, एक ही बात होती है। अब बात आती है इसमें 9 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे 9 लिखेंगे, उसके बाद में गुणे में 1 कर देंगे। इसके बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 है, तो 3 जीरो लगा दीजिए। तो बताओ इसका स्थानीय मान कितना आया 9000। अब इसमें देखिए कितने अंक पर है, ये 9 लिख दीजिए, फिर गुणे में 1 कर दीजिए और जितने अंक हो 1 लिख के उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो कितना आया बाबू बताओ 900, सॉरी कितना आया 900 आया। नंबर 6 कहता है निम्नलिखित संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का निशान लगाना है। तो ध्यान रखना, अब आप इसे ऐसे संख्या लिखें, चाहे आप इधर से लगा दो, इधर से लगा दो, इधर से लगा दो, उधर से लगा दो, ऐसा नहीं करते, हम बड़ा का निशान लगाते हैं। तो बड़ा का जो निशान है, पहले संख्याओं को हम देखते हैं। देखो 2 स्थान बाद कामा लगाओ, 2 स्थान बाद, फिर 2 स्थान बाद कामा, सॉरी 3 स्थान बाद, फिर 2 स्थान बाद कामा और ये 2 स्थान बाद कामा। अब संख्याओं को पहले पढ़ो। ये लिखा है सैकड़ा है, ये 10,000 है, ये लाख है, 81,59,632। अब इसमें क्या लिखा है, सैकड़ा है, 10,000 है, फिर क्या है 10 लाख है, करोड़ है, तो ये 9 करोड़ है। इसमें 81 लाख है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो 9 करोड़ की होगी। और बड़े का चिन्ह जो होता है वो मुख जो है उसका होता है वो उधर की तरफ होता है। बात समझ में आई। अब इसमें देखते हैं, सैकड़ा है, 10,000 है और लाख है, तो 96,45,179 संख्या है। इसमें क्या है 90 लाख है, क्या है 90,54,079 है, ये भाई 96 लाख है, तो संख्या ये वाली बड़ी है। बात समझ में आई। अब बात आती है यहाँ पर, देखो ये 0 3 स्थान बाद कामा, फिर ये 2 स्थान बाद कामा, फिर 2 स्थान बाद कामा, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, करोड़, ये 66 करोड़ है।
तो यहाँ पर कामा करते हैं, फिर यहाँ पर कामा और फिर यहाँ का कामा। ये 76 करोड़ है। देखो सैकड़ा, 10,000, 10 लाख है करोड़, 76 करोड़ है। तो ये संख्या बड़ी है। अब बात इसमें करते हैं, ये सैकड़ा पर हो गया, ये पर 10,000 पर हो गया, ये 10 लाख पर हो गया, ये करोड़ हो गया। तो सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, करोड़, ये 89 करोड़ है। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 स्थान पर कामा है, फिर क्या है 2 स्थान पर कामा है और फिर 2 स्थान पर कामा है। सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये 10,000 में हो गया, ये 10 लाख में, ये 89 लाख है और ये भी 89 लाख है। लेकिन 89 करोड़ है, ये 63 लाख है, इसमें भी 63 लाख है, इसमें कोई हजार नहीं है, इसमें 1000 है। तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग आप 2 बार नहीं कर सकते हैं, यानी इन्हीं संख्याओं से हम बड़ी संख्या लिखेंगे और इन्हीं से छोटी लिखेंगे। तो देखो बड़ी संख्या के लिए हम इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले बड़ा अंक, तो बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 9 है, तो हमने 9 लिखा। उसके बाद में 9 के बाद कौन सा अंक बड़ा है, 8, तो 8 लिखा। 8 के बाद कौन सा अंक बड़ा है, 7, तो 7 लिखा। उसके बाद में कौन सा बड़ा अंक है, 5, तो 5 लिखा। उसके बाद में कौन सा बड़ा अंक होगा, 3, क्या होगा, 3। उसके बाद में 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है, यही तो अंक होगा। अब बात आती है छोटी संख्या की, अंक यही होने चाहिए। अब आपके मन में बात ये चल रही होगी, सर जी अगर हम छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहें ये इसमें अंक से बड़ी संख्या 10 बन गई और आप अगर इस प्रकार लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 0 का मतलब कोई नहीं है, ठीक है, 0 का मतलब कोई नहीं है। अब तो सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटा अंक हो, प्राकृतिक जिसे कहते हैं 1, उसके बाद में आप 0 रखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। बन गई संख्या, नहीं बन गई। अब आती है दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी बड़ी संख्या इसमें कैसे बनाएंगे, ये वाली इन अंकों से। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, तो 9 लिखिए। फिर कौन सा बड़ा अंक है, 8, कौन सा बड़ा अंक है बताओ, 8, तो 8 लिखिए। उसके बाद में कौन सा बड़ा अंक है, 9 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर क्या है बताओ, 7, फिर क्या है 6, उसके बाद में क्या है 5, 5 के बाद में क्या आता है 3, 3 लिखिए। उसके बाद में क्या आता है 2, 2 के बाद में क्या आता है 1। अब बात आती है छोटी संख्या की, तो भाई इसमें छोटी संख्या कैसे आप लिखेंगे, तो सबसे इसको उल्टा कर दीजिए क्योंकि इसमें एक 0 है नहीं। 1 2 3 5 6 7 8 और 9, ये हो गई। अब इसमें अंक में देखिए बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखिए, तो बड़ी संख्या इन अंकों से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे 9, उसके बाद में 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर उसके बाद में 3, फिर 1। अब इसमें छोटी संख्या लिखना है, क्या लिखना है, छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, अब इसको उल्टा कर देंगे। 1 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 अंकों की बन गई। अब इसमें देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, जब बड़ी संख्या की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक इसमें कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7, कौन सा है 7, फिर 6, उसके बाद में क्या आता है 5, फिर 5 के बाद में क्या आता है बाबू 3, फिर 3 के बाद में क्या आता है 2, फिर 1 और 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 अंक रह गए। 1 9 है इसमें, कहीं पर 9 तो है, 9 इसमें कहाँ पर है, 9 2 के पास, यहाँ पर इसमें 9 है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे 9, ठीक है। अब हो गए बड़ी। अब बात आती है छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या की हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले लिखिए 1, उसके बाद में 0 लिखिए,
फिर इनको उल्टा कर दीजिए। 1 हो गया, फिर 2, 3, 5, फिर 6, 7 और 9। तो ये बताओ, ये संख्याएं आपकी बड़ी से बड़ी हो गई और छोटी से छोटी हो गई 8 अंकों की, जो हमने अंक दोबारा नहीं किए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपने कितने सही किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।